दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए ग्लोबल मास्टर चैनल को, बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। ठीक है दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है H1B वीज़ा के बारे में। तो दोस्तों चलो शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों कि यहाँ पे नियोक्ता कर्मचारी संबंध में बदलाव के लिए एक प्रस्तावित H1B वीज़ा गैर अप्रवासी वीज़ा नियम अब मान्य नहीं होंगे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इन्हें अभी तक फेडरल रजिस्टर में प्रकाशित नहीं किया गया था। और फेडरल रजिस्टर अमेरिकी सरकार का श्वेत पत्र होता है जिसमें सरकारी एजेंसियों के नियम, प्रस्तावित नियम और सार्वजनिक नोटिस आदि लागू होने से पहले प्रकाशित किए जाते हैं। ठीक है दोस्तों यहाँ जान लेते हैं कि क्या होता है H1B वीज़ा। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं। H1B वीज़ा आव्रजन और राष्ट्रीयता अधिनियम धारा 101A 15H के तहत संयुक्त राज्य में एक वीज़ा है जो अमेरिकी नियोक्ताओं को विदेशी कर्मचारियों को अस्थायी रूप से विशेष व्यवसायों में नियोजित करने की अनुमति देता है। इसको प्राप्त करने के लिए एक विशेष व्यवसाय में पेशेवर ज्ञान के साथ स्नातक की डिग्री या कार्य अनुभव के समकक्ष की आवश्यकता होती है। इसमें रहने की अवधि 3 साल है जो 6 साल तक बढ़ाई जा सकती है। इसके बाद वीज़ा धारक को फिर से आवेदन करना पड़ सकता है। कानून के जरिए हर साल जारी किए जाने वाले H1B वीज़ा की संख्या पर नियंत्रण कराया जाता है। 2017 में 1,80,440 नए और शुरुआती H1 वीज़ा जारी किए गए थे। तो H1B वीज़ा का प्रयोग कंपनियां विदेशी कर्मचारियों को अपने रिक्त पदों को भरने के लिए प्रयोग के लिए करती हैं। तो बात करें कि इस वीज़ा की एक प्रमुख विशेषता है कि वीज़ा धारक अमेरिका में स्थायी नागरिकता के लिए आवेदन भी कर सकता है। साथ ही उसे अमेरिका में संपत्ति खरीदने व बेचने का अधिकार भी होता है। तो H1B वीज़ा के कारण अमेरिकी कंपनियां कम वेतन पर भी भारत व चीन जैसे देशों के कुशल कर्मचारियों को नियुक्त करती हैं, जिसके कारण अमेरिका में बेरोजगारी व अमेरिकी कर्मचारियों को छटनी का सामना भी करना पड़ता है, जिसके चलते पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संरक्षणवादी नीति के तहत H1B वीज़ा के नियमों को बदलने का कार्य किया था। लेकिन इन नियमों को अभी तक फेडरल रजिस्टर में प्रकाशित नहीं किए जाने के कारण ये नियम मान्य नहीं होंगे। दोस्तों यहाँ बात कर लेते हैं H1B वीज़ा से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में। ठीक है दोस्तों, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो व्यावसायिक रूप से दक्ष है और उस व्यवसाय से संबंधित स्नातक स्तर की डिग्री रखता है तो वह H1 वीज़ा हासिल करने की योग्यता रखता है। तो H1B वीज़ा को US सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विस USCIS द्वारा स्वीकार किया जाता है। तो USCIS में H1B वीज़ा के लिए सिर्फ कंपनियां ही आवेदन कर सकती हैं, कोई व्यक्ति इसमें आवेदन नहीं कर सकता है। H1B वीज़ा धारक अपने साथ अपनी पति या पत्नी व बच्चे जिसकी उम्र 21 साल से कम हो को अपने साथ H4 वीज़ा के साथ आश्रित के रूप में अमेरिका ले जा सकता है। और H1B वीज़ा धारकों के पति या पत्नी और बच्चे अमेरिका में किसी प्रकार की नौकरी नहीं कर सकते हैं, लेकिन वे स्कूल या कॉलेज में अध्ययन कर सकते हैं। साथ ही वे अमेरिका में बैंक अकाउंट और ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन भी कर सकते हैं। दोस्तों बात कर लेते हैं भारत व H1B वीज़ा का प्रयोग कितने % लोगों के साथ किया जाता है, तो देख लेते हैं। तो प्रतिवर्ष जारी होने वाले H1B वीज़ा का लगभग 70% भारत के पेशेवरों द्वारा प्रयोग किया जाता है। भारतीय IT कंपनियां इस वीज़ा पर ही निर्भर हैं तथा भारत सेवा क्षेत्र में सकल निर्यातक है। निश्चित ही अभी रहने वाले वीज़ा धारकों पर नए वीज़ा नियमों का प्रभाव नहीं पड़ेगा, परंतु नवीन प्रोफेशनल्स तथा वीज़ा के नवीनीकरण से समस्या हो सकती है। इसके साथ ही विदेश जाने वाले पेशेवर्स का भार भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा।
ये भारत के रेमिटेंस और विदेशी मुद्रा अर्जन की क्षमता को कमज़ोर कर सकता है। तो दोस्तों, कैसा लगा इसका टॉपिक कमेंट करके ज़रूर बताइए, और वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करिए और शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद दोस्तों।